हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं हाइपर एजुकेशन। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट मैं आज डिस्कस करने वाला हूं मैथ के बारे में, जो कि कक्षा 10 का मैथमेटिक्स है। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1, जो कि यूपी बोर्ड का है। ये मेथड सीबीएसई बोर्ड में भी मिलता है, पर यूपी बोर्ड के एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है। एक्सरसाइज 1.1 में इस मेथड का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड भी बोलते हैं, तो हिंदी में वैसा दिया होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये एक ऐसी प्रमेय है जिसके माध्यम से हम दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। हमारे पास दो नंबर दिया होता है, एक ए होता है और दूसरा बी होता है, और इसमें कंडीशंस होती है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। इस कंडीशंस के लिए दो नंबर केवल दिए होते हैं और उन दो दिए गए नंबरों का मासा फाइंड करते हैं। आओ जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, जैसे कि यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड में बताया गया है। देखिए, इन्होंने कहा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इन्होंने कंडीशंस दे दी। उन्होंने कहा आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर ए और बी दो गिवन नंबर हैं। दिए गए अंक हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं कि गिवन नंबर है। गिवन नंबर है, ए और बी दो गिवन नंबर हैं जो कि क्वेश्चंस में दिए होंगे। हमें इन दो नंबरों का मासा फाइंड करना है, या कह सकते हैं जहां पर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। इस एल्गोरिथम की मदद से हम दो नंबरों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। दो नंबर होते हैं मेरे पास, उन दो नंबरों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। फाइंड करते हैं मतलब हिंदी में बोलते हैं तो ज्ञात करते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम दो नंबरों का एचसीएफ फाइंड करते हैं, जो कि हाई स्कूल में आता है, हर साल पूछा जाता है। और अभी पिछले ईयर तो नहीं आया है, लेकिन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। और ये एक ईजी सा मेथड है जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी हम लोग एचसीएफ वगैरह फाइंड करते हैं। तो आओ जानते हैं कि किस तरीके से इस मेथड से एचसीएफ फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम इस मेथड का प्रयोग करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में दिया होता है कि आप 40 और 30 का मासा बताएं। उसने कहा 40 और 30 का मासा बताएं या एचसीएफ बताएं। किस मेथड से? कहेगा फाइंड 40 का मा 30, कहेगा फाइंड 40 और 30 का एचसीएफ। ठीक, फाइंड 40 एंड 30, 40 का मा 30 का एचसीएफ बताओ। ये एक प्रश्न दिया होता है, ये एक प्रश्न दिया है और प्रश्न में पूछ रहा है कि 40 का मा 30 का एचसीएफ बताओ। एचसीएफ को मासा भी बोलते हैं, एचसीएफ को हम माशा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में माशा बोलते हैं और इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। तो देखो, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड में बताया क्या गया है। उन्होंने कहा कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो देखो, दो नंबर दिए गए हैं, जो दो नंबरों में से जो बड़ा है उसको हम ए मान ले रहे हैं। तो 40 और 30 में क्या 40 बड़ा है, मैंने 40 को ए मान लिया। 40 इक्वल टू मैंने ए मान लिया, और बी को मैंने 30 मान लिया, तो देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन थी फुलफिल कर रही है। पहली कंडीशन तो उन्होंने कहा ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो मैंने ए को 40 मान लिया और बी को 30 मान लिया। अब दूसरी कंडीशन में आइए। अब उन्होंने फिर बताया आपको कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं क्यू को फिर सही से बना देना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पर ए एक गिवन नंबर है जो कि आपको दिया गया है, और बी एक गिवन नंबर है। ठीक, बी एक गिवन नंबर है जो आपको दिया गया है। तो आप क्वेश्चंस में ये देखो, इस हिसाब से ए की वैल्यू कितनी है 40 है और बी की वैल्यू 30 है। ठीक है,
और आर क्या है, आर आपका क्या है, रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर, शेषफल है। ठीक है, हमने इस कंडीशंस, इसमें पहले भी मैंने आपको बताया अभी कि आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। आर की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इस आर को शेषफल बोलते हैं। तो हम देखो करना क्या है, हमें कुछ ऐसा करना है, और क्यों क्या है, जहाँ पर क्यों एक गुणांक है, क्या है, कोई गुणांक है जो कि पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण अंक गुणांक है, पूर्ण अंक गुणांक है, जो कि क्यों की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, एट द इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। मतलब क्यों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। ठीक है, तो ठीक है, इतना मैंने जान लिया। अब आओ समझते हैं, इतना तो मैंने आपको अभी रफली बताया है। अब हम बात करेंगे कि जैसे 2 नंबर दिया, इनका मासा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो बच्चों माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। मैंने कहा a बराबर बी क्यों प्लस आर, जैसा मैंने आपको बताया। तो a बराबर 40 दिया है और b बराबर 30 दिया है। तो आप ये देखो कि क्यों को कितने से मल्टीप्लाई, क्यों को 1 से गुणा कर दें और प्लस 10 को जोड़ दें। तो देखो ये तो है तुम्हारा RHS है, ये LHS है। अब देखो ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, RHS और LHS दोनों आपस में बराबर है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो अब देखो ये पहला स्टेप था। अब दोबारा क्या करते हैं, इस वाले 30 को हम क्या मान रहे हैं, a मान ले रहे हैं, और इसको मान ले रहे हैं b, और ये जो इक्वेशन है इसी में रख दे रहे हैं। अब देखो a बराबर मैंने 30 मान लिया दूसरी कंडीशंस में, फिर b को मैंने 10 मान लिया, और 3 से गुणा कर दें और r की वैल्यू 0 रख दें। तो आप देखो, तो यहाँ से 10 जो है वो b का वैल्यू है, तो HCF बराबर 10 है। HCF की वैल्यू कितनी, 10 आ जा रही है, यही इसका ऐसे। अब आप ये सोच रहे हैं सर ये कैसे हो गया, तो देखिए इस बीच को मैंने कहा था कि r इज अ ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। r की वैल्यू जब तक 0 से ज़्यादा है तब तक हम इस प्रोसेस को बार बार करते रहते हैं। जितनी समय r की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, जितनी समय r की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, उतनी समय जो नंबर आता है b की वैल्यू, उतनी समय जो b की वैल्यू आती है वो हमारी HCF कहलाती है। क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि इसमें आपको बता दे रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए मैंने किया है। ये क्वेश्चन था मेरे पास, मैंने ये क्वेश्चन कराया, जरा फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में 40 और 30 का मासा ज्ञात करना था। मैंने a और b के अकॉर्डिंग कंडीशंस को फुलफिल करा, और मैंने a कितना 40 दिया था, तो मैंने 40 को क्या किया, बड़ा मान लिया, a मान लिया क्योंकि ग्रेटर देन है, और b जो कि a से छोटा है इसलिए 30 को मैंने b मान लिया। मैंने लिख दिया a बराबर 30, a बराबर 40 और b बराबर 30। अब देख लो मैंने a को क्या लिखा, बी क्यू प्लस आर, जो कि यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो मैंने a बराबर 40 रखा और b बराबर 30 रखा। अब क्यों a क्या है, फैक्टर नंबर है, इसको गुणांक अंक बोलते हैं, कोई एक गुणांक अंक है। तो मैं 30 को एक ऐसे अंक से गुणा करता हूँ, 1 से गुणा करता हूँ तो 30 का नाम 30 हो जाता है, प्लस 10 10 जोड़ देता हूँ तो 40 के बराबर हो जाता है, क्योंकि r एक पूर्ण अंक संख्या है, क्या है, पूर्ण अंक संख्या, जो कि रिमाइंडर है, शेषफल है। तो आप इतना जोड़ने पे 40 हो जा रहा है। अब आप देख रहे हो r की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। जब तक r की वैल्यू 0 नहीं हो जा रही है तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जा रहे हैं बार बार। अब आप देखो, फिर मैं जब दोबारा इस प्रोसेस को करता हूँ तो b को मैं फिर a मान लेता हूँ, b को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b को मानता हूँ मैं, जो यहाँ का b था उसको मैं a मानता हूँ, r को मानता हूँ b और रख देता हूँ। तो देखिए मैंने रखा है, इस b को मैंने a मान लिया और इस r को मैंने माना a, इस r को मैंने b माना और इस b को मैंने a माना। अब देखो ये था मेरा b, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस b को अगली बार जब मैंने रिवाइज किया है, रिपीट किया है, तो मैंने a मान लिया है और इस r को मैंने b मान लिया है। फिर वही क्या है, मैंने 30 को क्या किया है, 10 को 3 से गुणा कर दिया है और अब 10 से 30 हो गया है। अब आया कितना, 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जिस कंडीशंस में r की वैल्यू 0 आ जा रही है, जब r की वैल्यू 0 आ जा रही है उस समय पर जो b का वैल्यू है
बी का वैल्यू है, जो बी का वैल्यू है वही दिए गए प्रश्न का, वही दिए गए नंबरों का मासा है, का मासा है। तो ये एक प्रोसेस था यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का। इस तरीके से हम यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड की मदद से मासा ज्ञात करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, आप अगले क्वेश्चंस में देखिए, मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा और आप फटाक से कर पाएंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो रही हो, तो आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ये मेथड ही अलग है, थोड़ा सबको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, पर इस मेथड को वैसे तो स्टैंडर्ड मेथड ये है, पर एक भाग भी से मासा ज्ञात करने का मेथड है, उससे इसको वेरीफाई करके बनाया गया है मेथड, उससे प्रूफ हुआ है। अब जैसे तुम्हारे पास दो नंबर्स दिया है, मैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, हाई स्कूल का है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न है। उसने कहा है 135 और 225 का मासा बताओ। 135 और 225, 135 और 225 का एचसीएफ बताओ। तो देखो, और उसने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 135 और 225 का मासा बताओ। तो देखो, चुटकी में क्वेश्चन हल करते केवल 50 सेकंड का टाइमर लगेगा, काम खत्म है क्वेश्चन। देखो कैसे करना है। देखो 225, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू कितनी थी 225, लिख दिया 225। बी की वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू बराबर 135 है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। हो गया बी क्यू प्लस आर, ए बराबर कितना दिया 225, और बी का वैल्यू क्या 135 दिया है। आप देखो 135 को 1 से उड़ा कर दें और प्लस 90 जोड़ दें तो 225 हो जा रहा है। अब देखो, अभी भी आर की वैल्यू 0 नहीं है। मैंने कहा जब तक आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जाती तब तक मैं प्रोसेस को बार बार रिपीट करता रहूंगा। तो इस प्रोसेस को मैं फिर से देखो रिपीट करता हूँ। ये वाला ए बन जाएगा बी वाला जो था, और ये आर वाला क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो 90 को 1 से उड़ा करता हूँ, 45 जोड़ देता हूँ। आप देखो 45 जोड़ देता हूँ। आप क्या देख रहे हैं कि 145 के बराबर आ रहा है। क्या अभी भी आर की वैल्यू 0 है? जी नहीं, आर की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो इसको मैं फिर अगले स्टेप में रिवाइज करूंगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इस स्टेप को फिर मैं रिवाइज करूंगा। अब देखो, अब ये जो बी का वैल्यू आया है इसको मैं ए का वैल्यू मानूंगा अगले स्टेप में। देखिए फिर 90 को मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है आर का वैल्यू, इसको बी का वैल्यू मान ले रहा हूँ। फिर 45 × 2 इक्वल टू 0, कितना हो जा रहा है 90, आर 0 पूरा 90 हो जा रहा है। आरएचएस और एलएचएस बराबर हो जा रहा है। अब क्या करना है, देखो आर की वैल्यू अब हो गई 0, तो जो बी का वैल्यू है वही एचसीएफ के बराबर है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 135 225 का एचसीएफ कितना है 45, ये इसका आंसर है। तो ये एक मेथड है जो बहुत जल्दी किसी भी दो नंबरों का मासा निकालने का एक तरीका है। तो इस मेथड से ये क्वेश्चंस। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं कराता हूं इस एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। मैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड का करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूं, सारा क्वेश्चन करा दूंगा। आपको सिर्फ हमारे चैनल पर बने रहना है जिसका नाम है हाइपर एजुकेशन। कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जो होगा सबसे अलग। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया 196, क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 196 और क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 1.1 सभी बच्चे देख लें, खोल लें जो तो पढ़ते हैं स्कूल में यूपी बोर्ड। 38 220 कह रहा है एचसीएफ बताओ। हाई स्कूल का मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए। देखिए कैसे सॉल्व करता हूं। देखो फिर वही क्वेश्चन, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। इस क्वेश्चन को मैं यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। सारे क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगा यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ को फाइंड करना सिखाऊंगा, क्योंकि यही दिया है हमारे सिलेबस में पहले एक्सरसाइज में 1.1 में। तो देखिए ये क्वेश्चन देखता हूँ, ए बराबर कितना दिया है 38220। ठीक है, ए का वैल्यू है क्योंकि ये ज्यादा है। बी का वैल्यू कितना दिया है 196। क्या करना है, देखो चुटकी में क्वेश्चन खत्म है भाई, खत्म है, कुछ नहीं करना। हमको लगाना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला हमको पता है। क्या करना है, ए का वैल्यू कितना है 38220 लिख देना है। अब देखो बी का वैल्यू 196। ठीक है, 196 को कितने से मल्टीप्लाई करें 195 + 0 कर दें अगर
तो देखो ये इसके बराबर आ जा रहा है। चुटकी में क्वेश्चन 5 सेकंड 20 सेकंड के टाइमर में लगा के क्वेश्चन खत्म है। अब देखो आर की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जा रही है, आर इक्वल टू 0 आ जा रहा है ना। आप देखो यहाँ 38,220 था, 38,220 था। अब देखो आर की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जा रही है, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 196। ये इसका गिवन क्वेश्चन का एचसीएफ है, यही इसका आंसर है। 106 इसका आंसर आ रहा है, आप चेक कर लो 106। आर का वैल्यू 0 हो जा रहा है यहाँ पर आर की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पर देखो आप आर की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 मिल रही है। क्वेश्चन खत्म है, 196 आंसर है इसका, आप चेक कर लो 196 आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चुटकी में उड़ा दोगे, चुटकी में एचसीएफ 2 नंबर के एचसीएफ चुटकी में। अगर छोटा क्वेश्चन है तो तुरंत खत्म करोगे। अगर तुमको 30 और 20 का मासा निकालना है, कुछ नहीं करना है, 30 ज्यादा है तो ए मान लेंगे, तो 30 को क्या लिखेंगे 20 × 1 + 10, 30 हो जा रहा है, कुछ नहीं करना है। देखो 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 कुछ नहीं करना है। अगले फिर क्या करना है, फिर 20 लिख लेंगे, 10 × 2 + 0। आप देखो 20 को मैंने क्या ए मान लिया, इसको 10, मासा कितना आ रहा है, एचसीएफ बराबर 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। आप चेक कर लो 10 एचसीएफ आने वाला है, 10 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर देखो, मैं यूपी बोर्ड का मैं तीसरा क्वेश्चन करा, ये देखिए नया क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd क्वेश्चन यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया, 8, 6, 7 और 2, 5, 5 का एचसीएफ बताइए बाय यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड, यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो देखिए फ्लो में बहुत जल्दी चुटकी में क्वेश्चन, ए इज ग्रेटर देन बी। चलो ए की वैल्यू बताइए, 8, 6, 7 इक्वल टू ए दिया है, बी इक्वल टू क्या दिया है 255 दिया है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बेटा बी क्यू प्लस आर जल्दी हो रहा है, ज्यादा दिक्कत हो रही है आप लोगों को। स्लो पढ़ाऊंगा, जैसे कहोगे वैसे पढ़ाऊंगा, जैसे तुम कहोगे। 255 × 3 प्लस 5 × 15 कितना बच रहा है, आप देख लो जोड़ते 102 बचेगा, चेक करके देखता हूँ जरा 102 5 × 15 का 5, 5 × 15 का 5 हासिल आया 1, 5 × 15 1 16 आता है 1, 3 दूनी 6 सर 65 आ रहा है। चला चेक करके देखता हूँ, माइनस करता हूँ 8, 6, 7 माइनस 6, 7, 5 2 बच रहा है, 0 आ रहा है, 1 बच रहा है, 102 सही है, 102 आ रहा है सही, देख लो 102 आ रहा है। अगले प्रोसेस में देखो आगे फिर देखता हूँ मैं, 255 इक्वल टू 2455 इक्वल टू 102 2 बार जाएगा चला जाएगा, कितना बचेगा आप देखो 104 हो जा रहा है, 104 200 माफ कीजिएगा सारी 204 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 0 0 204 हो जा रहा है। इसमें माइनस करेंगे 51 बचेगा, चेक करके देखता हूँ 255 माइनस 4 0 204। आप देखो कितना 1 बच रहा है और 5 0 51 बच रहा है, सही है 51 बच जा रहा है। चलो इधर देखते हैं 102 को लिखते हैं 51 × 2। आप देखो 2 का 2 5 दूनी 10 110 प्लस 0, तो एचसीएफ बराबर कितना आ रहा है 51, एचसीएफ बराबर 51 आ रहा है, ये इसका आंसर है। यूक्लिड एल्गोरिथम में सारा क्वेश्चन करा दिया मैंने, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का पहला क्वेश्चन कराया हूँ, पहला कराया हूँ, 40 30 का मासा कराया हूँ, और क्या 135 225 का करवाया हूँ, 196 38 220 का करवाया हूँ, 867 255 का कराया हूँ, 3 क्वेश्चन कराया हूँ, 3 क्वेश्चन और पहले समझाया भी हूँ। नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार रिवाइज करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, फॉलो करो, शेयर करो, गर्दा उड़ा दो गर्दा। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उड़ा दो गर्दा, फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो।